स्मैकडाउन में अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद और डैनियल ब्रायन का स्मैकडाउन करियर खत्म करने के बाद रोमन रेंज ने एक मैसेज सेंड करा डैनियल ब्रायन और डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को। आखिर किस चीज के लिए क्रिस जेरिको कर रहे हैं विंस मैकमैन को ब्लेम। रेटिंग्स की बात करेंगे एनएक्सटी, स्मैकडाउन और ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की, और केनी ओमेगा ने दिया है काफी कमाल का रिस्पॉन्स ऑन डैनियल ब्रायन। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज वीडियो में, जहां पे 13 स्टोरीज है मेरे पास आप लोगों के लिए, और वही बिल्कुल जैम पैक्ड एपिसोड रहने वाला है। तो एंड तक देखते रहें और बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं सीधा इस रोमन रेंज के मैसेज से, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करा भाई। और ये मैसेज है फैंस के लिए भी और साथ के साथ डैनियल ब्रायन के लिए भी। तो वो अपनी जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे होते हैं गाइज, और वो कहते हैं लास्ट नाइट मैंने टाइटल को रिटेन करा और एक बार फिर से ग्रेटनेस को अचीव कर दिया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को जो है मुझे इस पॉइंट पे थैंक यू बोलना चाहिए। पहले ब्रायन की हम बात कर लेते हैं। वो कहते हैं 2 रीजंस की वजह से ब्रायन को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। पहला ये कि मैंने जो बोला था वो मैंने करके दिखाया और डैनियल ब्रायन को स्मैकडाउन से हटा दिया, और जो ऑडियंस को चाहिए था उनको वो देखने को मिल गया। और दूसरी चीज, मैं कंपनी को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं फ्यूचर की केयर कर रहा हूँ, और ऊपर से जो पुरानी चीजें सारी उनको उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं मैंने डैनियल ब्रायन को पाथ दे दिया जिसके लिए वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि मुझे कुछ नया करना है। तो अब डैनियल ब्रायन जाए जो मर्जी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं अगले फ्राइडे हम आएंगे एक बार फिर से वापस, मैं अपना शो अप एंड विन वाला जो मंत्र है उसको कंटिन्यू रखूंगा और एक बार फिर से मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा। और डैनियल ब्रायन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके साथ मेरी अब सारी चीजें खत्म हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के बारे में। और वो कहते हैं यू आर माई ऑडियंस, यू आर माई पीपल, और ना ही तुम मुझे सिर्फ एक्नॉलेज करोगे बल्कि फ्राइडे को तुम लोग मुझे थैंक यू भी बोलोगे। और इसके बाद गाइज रोमन रेंज अपना प्रोमो खत्म कर देते हैं। तो काफी बढ़िया सा मैसेज उन्होंने सेंड करा, जबकि डैनियल ब्रायन के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। लेकिन नेक्स्ट वीक रोमन रेंज शो अप करेंगे एंड आई थिंक ऑब्वियसली उनकी फ्यूड अप सिजारो के साथ होने वाली है, क्योंकि उसका आइडिया गाइस हमें शो पे लग गया था। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो स्मैकडाउन की ओवरनाइट वाली रेटिंग्स निकल कर आ गई हैं, और अगर मैं आपको व्यूअरशिप बताऊं तो रही 1.923 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में से 9.3% कम है गाइस। और अगर 18 से 49 डेमोग्राफिक यानी कि इस एज ग्रुप की मैं बात करूं तो 5 लाख व्यूअर्स यहां से आए थे। और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रही थी स्मैकडाउन, इसी वजह से कल के लिए एक बड़ा मैच बुक करा गया था, क्योंकि एनएफएल का ड्राफ्ट एयर हो रहा था गाइस, जिसकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप थी। तो अभी ये ओवरनाइट नंबर्स है, हो सकता है जब फाइनल रेटिंग आए तो थोड़ी इंप्रूव हो जाए, लेकिन एनएफएल के ड्राफ्ट की वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्मैकडाउन को सफर करना पड़ा है। रेटिंग्स की हम बात यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। पहले चलते हैं एनएक्सटी के ऊपर गाइस। तो इस हफ्ते की व्यूअरशिप आई 7,44,000, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 11.5% कम थी। और अगर इसके डेमोग्राफिक की हम बात करते हैं तो 0.22 यानी कि 2,20,000 व्यूअर्स वहां से आए। और यहीं अगर मैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की बात करूं तो भाई 8,89,000 व्यूअरशिप आई, जो कि 29.47% कम है। और 0.33 यानी कि 3,30,000 व्यूअरशिप थी फ्रॉम द 18 to 49 डेमोग्राफिक। तो भाई AEW के लिए बहुत ही ज्यादा बकवास बात है कि इतने कम व्यूअर्स उनके एकदम से आ गए, और ये रेटिंग जो है वो 1 मिलियन के ऊपर एक्सपेक्ट करी जा रही थी, लेकिन 29% गाइस कम हो चुकी है। तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही करना पड़ेगा, कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन क्लियरली ये बात दिख रही है कि एनएफएल के साथ जो भी सीन चल रहा था इस हफ्ते, उसकी वजह से सारे शोज की रेटिंग्स नीचे जा चुकी है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो रिसेंटली क्रिस जेरिको अपनी एक इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पे इसके अंदर डिस्कस करा जा रहा था कि नए स्टार्स कैसे बनाए जाते हैं आजकल रेसलिंग बिजनेस में, और AEW डब्ल्यूडब्ल्यू का कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा था। उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू नए स्टार्स क्रिएट करने में फेल हो रही है। तो जेरिको बात करते हैं कि किस तरीके से विंस मैकमैन हमेशा अर्निंग्स कॉल में बोलते हैं कि रॉ की रेटिंग्स कम होती जा रही हैं क्योंकि हमने नए स्टार्स जो हैं वो अभी नहीं बनाए हैं। और वो कहते हैं कि अगर इसके लिए किसी को ब्लेम करना चाहिए तो विंस मैकमैन खुद हैं। और वो बात करते हैं कि किस तरीके से AEW जो है जब से स्टार्ट हुई है उन्होंने काफी सारे नए स्टार्स को क्रिएट करा है। और वो कहते हैं कि मैंने ब्रोकल स्कल सेशंस पे भी यही बात करी थी कि भाई बहुत सारे जो स्टार्स हैं, केनी ओमेगा, यंग बक्स, हैंगमैन पेज जैसे, ये पहले से पॉपुलर तो थे, लेकिन इनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर लोग नहीं जानते थे, उनको देखने की आदत नहीं थी। तो वो चीज गाइस डेफिनेटली उन्होंने काम करी है।
है। तो वो कहते हैं भाई विंस मैकमैन को इस चीज़ का ब्लेम लेना चाहिए एंड आई डोंट थिंक कि उन्होंने यहाँ पे कोई बहुत तोप बात करी है। हम भी ये बात पहले से जानते ही हैं कि विंस मैकमैन के हाथों में सारे डिसीजंस होते हैं, लेकिन ये स्टोरी शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था मेरा कि भाई देखो ये बात फिर से पता लगती है कि नए स्टार्स बनाना कितने ज़रूरी है। तो जैसे अब सिजारो के साथ करा जा रहा है स्मैकडाउन पे, होपफुली वो काम आ जाएगा और देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं तो मिक फोली ने भाई जाके ट्विटर पे बहुत ही अजीब सी ट्वीट करी, जहाँ पे वो विंस मैकमैन को डायरेक्टली एक मैसेज कह के कहते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि तुम अपना एक पूरा नया रोस्टर स्टार्ट कर लो, एक नया ब्रांड स्टार्ट कर लो जिसपे सिर्फ फीमेल सुपरस्टार्स होंगे, यानी कि ऑल विमेंस ब्रांड। और वो कहते हैं कि तुमने अगर ये नहीं करा तो AEW ये चीज करके तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अब आई डोंट नो कि मिक फोली क्या सोच रहे हैं, क्या वो अभी 1998 की WWE रॉ देख रहे हैं बैठ के, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी स्मैकडाउन और रॉ मिला के भी जो है विमेंस का रोस्टर कुछ कमाल बनता है। सिर्फ NXT का रोस्टर जो है आई थिंक बेटर लगता है मुझे विमेंस की अगर बात करी जाए तो। मिक फोली भाई आई डोंट नो किस हिसाब से बात कह रहे हैं, लेकिन लोग उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी स्मैकडाउन और रॉ दो ब्रांड चलाने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है और मिक फोली चाहते हैं भाई फीमेल का एक अलग से ही ब्रांड स्टार्ट हो जाए। क्या आप लोग इसके साथ एग्री करते हैं? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो अंड्राडे ने भी अपना फ्यूचर जो है वो रिवील कर दिया कि वो कहां जाने वाले हैं और लूचा लिब्रे में उनका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। फेडरेशन रेसलिंग नाम की एक कंपनी के लिए वो काम करने वाले हैं और गाइस उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस हफ्ते अपीयर हुए थे और आप पोस्टर देख सकते हैं इस इवेंट का जिसके ऊपर अंड्राडे हैं और साथ के साथ कई और फेमिलियर नाम भी हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अंड्राडे को भाई मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट, जो भी उनके करियर में आगे होता है होपफुली उनको एक और फ्यूचर में मौका मिलता है टू कम बैक टू WWE, क्योंकि मुझे पता है उनके अंदर टैलेंट है, बस उनको वो प्रूव करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और हो सकता है गाइस वो फ्यूचर में हो जाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो स्मैकडाउन ने अगले हफ्ते के लिए गाइस एक गो बैक एडिशन जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और शो की जो थीम होने वाली है वो गाइस रेट्रो काइंड ऑफ होगी। तो इसके लिए जो पहला मैच ऑफिशियल हो गया वो है सेथ रॉलिंस और सिजारो का, और बहुत सारे फैंस बात कर रहे थे कि अगर भाई हमें रेट्रो वर्जन लाना ही है तो क्यों ना वो जायंट फिस्ट वाला सेट हम लेके आए वापस जो कि स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला। तो किसी ने केविन ओवेन से भी जाके पूछा कि भाई अगर जायंट फिस्ट वापस आती है अगले हफ्ते क्या तुम उसके ऊपर से कूदना चाहोगे, और केविन ओवेन ने सिंपली रिप्लाई करा यस। तो अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि WWE के लिए एग्जैक्टली प्लान्स क्या हैं कि क्या हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है गाइस, लेकिन अगर जायंट फिस्ट वाला सेट वापस आता है तो डेफिनेटली वो काफी बढ़िया होगा, क्योंकि फैंस उसके लिए बहुत ज्यादा वेट भी करते हैं कि भाई एक बार तो फिर से हमें देखने को मिल जाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई अब डैनियल ब्रायन का क्या होने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन से तो वो चले गए। तो सिंपली मैं आपको ये बताता हूं कि आपको किसी भी फेक चीज पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को तो भाई यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं आई कि एग्जैक्टली डैनियल ब्रायन के साथ होने क्या वाला है, और मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे देनी चाहिए कि अभी जो पॉसिबिलिटीज है वो डैनियल ब्रायन के लिए बहुत सारी हैं। और आज एक और स्टोरी की हम बात करेंगे एंड में, जहां पे आपको थोड़ा शायद आइडिया लग सकता है गाइस, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो रॉ पे जाएंगे या फिर वो NXT में भी जा सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो डेव मेल्जर ने रिवील करा कि WWE एक और रेसलिंग प्रमोशन के साथ एक पार्टनरशिप करना चाह रही है जिसका नाम है MLW, और ये माना जा रहा है कि WWE को ये बात पसंद नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई ये कंपनी तो कभी किसी के साथ काम नहीं करती, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, और इस चीज को वो जो है वो हटाना चाहते हैं। और ये माना जा रहा है गाइस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि NXT के साथ इसकी जो है हमें पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, जहां पे NXT का बहुत सारा जो टैलेंट होगा वो MLW के टैलेंट के साथ लड़ सकता है, क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि शायद एक नया स्ट्रीमिंग शो आ सकता है जो कि WWE नेटवर्क एक्सक्लूसिव होगा और वहां पे स्टार्स ऐसे लड़ सकते हैं। तो पर्पस इसका बेसिकली ये है कि जिन बंदों को NXT के ऊपर इतना लड़ने का मौका नहीं मिलता, इतना टीवी टाइम नहीं मिलता, उनको यहाँ पे इन MLW के स्टार्स के साथ लड़वाया जा सकता है ताकि उनको भी लोग देखना स्टार्ट करें। तो आई डोंट नो कि क्या ये चीज फाइनली होगी, क्या WWE भी और किसी प्रमोशन के साथ डायरेक्टली काम करने वाली है गाइस, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अगर होगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये कोई एक्चुअल स्टोरी तो नहीं, लेकिन रिया रिप्ली ने एक फोटो पोस्ट करी अपने ट्विटर के ऊपर और मैंने सोचा आप लोगों से ओपिनियन मांगना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी फिजिक को जो है काइंड ऑफ शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरा शोल्डर पम्प्ड है, और भाई बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको स्ट्रॉन्ग चैंपियन की तरह बुक करा जा सकता है लिटरली, और उनकी जो फिजिक है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनको शोकेस करनी चाहिए मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता
लगता है पिक्चर देख के डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हमें देखने को मिला डैनियल ब्रायन और केनी ओमेगा के बीच में। तो डैनियल ब्रायन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू करी जहां पे वो बात कर रहे थे केनी ओमेगा के बारे में कि भाई किस तरीके से केनी ओमेगा वन ऑफ द बेस्ट हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं रिंग के अंदर, जो उनका स्टाइल है वो काफी बढ़िया है और वो काइंड ऑफ एक एवोल्यूशन लेके आए हैं इन रिंग रेसलिंग के अंदर, क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट लगते हैं। और इसके बाद केनी ओमेगा ने यहाँ पे इस पे कोट करके रिप्लाई करा, ही गेट्स इट, गो फिगर, राइट। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि डैनियल ब्रायन जो है उनको समझ आ गया फाइनली कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर। और गाइस बहुत सारी रिस्पेक्ट जो इन दोनों बंदों के बीच में हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छा लगता है देख के। और ये मैं आपको कह रहा था क्या, क्योंकि ये एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद पॉसिबिलिटी बनती है कि डैनियल ब्रायन शायद सोच रहे हैं कि मुझे ऑल एलीट रेसलिंग में जाना चाहिए जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा इस साल बाद में एंड में। तो पॉसिबिलिटी है, ये कोई रूमर नहीं है और मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन है, आप लोग गाइस कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली इस वीडियो को खत्म करने के लिए गाइस हम बात करते हैं इस फनी स्टोरी की, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने आके ट्विटर पे लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू माय जैकेट ऑन इट्स सक्सेसफुल ट्रिप थ्रू द फॉरबिडन डोर, एम्ब्रेस द विजन, रिंग लीडर। और वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि द यंग बक्स ने पिछले डायनामाइट के एपिसोड पे जो जैकेट पहनी हुई थी वो एग्जैक्टली सेम जैकेट है गाइस जो कि सेथ रॉलिंस पहन के आते हैं ब्लैक कलर की। और ये बात कोई पहली बार नहीं हुई, ये बात हमें पहले भी देखने को मिली है, क्योंकि जो रेड कलर की जैकेट सेथ रॉलिंस पहन के आए थे वो सेम जैकेट भी यंग बक्स पहले पहन चुके हैं। तो आई डोंट नो कि क्या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं कि क्या क्या कपड़े हम एक्चुअली में पहन सकते हैं। लेकिन गाइस इसका जो फनी सा रिप्लाई है यंग बक्स ने भी करा, डायरेक्टली नहीं सेथ रॉलिंस को, बल्कि अपनी ट्विटर बायो में उन्होंने जाकर लिखा कि व्हाट कैन आई से टाइलर, ग्रेट माइंड्स, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, सॉरी वी हैव टू बीट अप योर फ्रेंड दो। तो यहाँ पे उन्होंने मजाक करा भाई रॉलिंस के साथ भी, और अब आई थिंक उन्होंने बायो डेफिनेटली हटा दिया है। टाइलर का मतलब टाइलर ब्लैक जो कि सेथ रॉलिंस गाइस पहले यूज करते हैं, और ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे वो काफी ज्यादा मजाक कर रहे हैं। तो आई थिंक एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि दोनों की जैकेट सेम है, या फिर ये भी हो सकता है कि यंग बक्स बेसिकली रॉलिंस से इंस्पायर हो रहे हैं और रॉलिंस भी बिल्कुल इस चीज का गाइस मजा ले रहे हैं। तो काफी एंटरटेनिंग उनका कैरेक्टर हो गया स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन क्या एक्चुअली में रॉलिंस जो है ही विल विन द टाइटल, भाई ये तो आगे फ्यूचर में ही पता लगेगा गाइस। तो ये थी सारी न्यूज आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये पसंद आई लाइक करें गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।